शहर को बुज़दिल बनाया जा रहा है। आज शहर परेशान है, शहर की आवाम परेशान है कि वो कौन से 1500 लोग होंगे जिनके ऊपर रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान का इल्जाम होगा। वो लिस्ट है उनके पास, ना जाने वो 1500 लोग कौन। आज वो परेशान हो गए कि कहीं मेरे घर का नाम ना आ जाए, कहीं मेरे घर का नाम ना आ जाए। आज लोग परेशान है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सरकारी पार्टी, फिरका परस्त पार्टी के लीडरान आकर हमको टारगेट कर रहे हैं। खामोश है सब, शहर खामोश है। जिनको जिम्मेदारियां दी गई वो भी खामोश है। ये शहर के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो मैं आज खुले तौर पर बोलना चाहता हूं, अगर शहर बदनाम हो रहा है, शहर पर मुसीबतें आ रही है, उसके जिम्मेदार दो लोग हैं, शोभा बच्चन और मुफ्ती इस्माइल। ये दो लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये दो लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज एक एमएलए है, एक एमपी है, हम तो कुछ नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, तो कुछ भी चलेगा इस शहर में। एमएलए बेवकूफ होगा वो बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं। हमारे पास अल्लाह का करम है, सब तजुर्बेकारों की फौज है, हम लड़ सकते, झगड़ सकते। मैं आज किरीट सुमैया ये एसआईटी बनाना, एसआईटी बनी, क्या समझ रहे हो आप? सिर्फ 3 वर्ड है एसआईटी। आम लोगों को यह पता नहीं है। मैं एमएलए रह चुका हूं, बहुत बड़े केस में, बहुत सीरियस केस में एसआईटी बनती है, बहुत बड़े केस में एसआईटी बनती। अगर हुकूमत ने एसआईटी बनाई, होम डिपार्टमेंट ने एसआईटी बनाई, तो आप उसको मामूली मत समझिए, मामूली मत समझिए। और आज मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं, किरीट सुमैया हो या फिरका परस्त तंजीमें हो, जो लोग शहर को बदनाम करते हो, या सरकार को भी मैं एकदम साफ अल्फाज में बोलना चाहता हूं और चैलेंज देना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर ना कोई पाकिस्तानी रहता है, ना कोई बांग्लादेशी रहता है, और ना कोई रोहिंग्या रहता है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एसआईटी को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, एसआईटी जो भी तपास कर रही है, उनका एक तपास का भाग है, उनको तपास करना चाहिए। यहाँ के सियासी लीडरान क्या चाहते हैं शहर के अंदर, मेरे तो समझ के बाहर की बात है। ये शहर के अंदर क्यों हुआ खड़े कर रहे? अगर किसी ने एसआईटी का तपास करने लगा है तो उसको तपास करने दो, और तपास के अंदर क्या निकलता, क्या नहीं निष्पन्न होता, ये चाहते क्या है कि भाई मीटिंग लो, एक ये करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और उसके बारे में बोलो। तुम लोगों की मदद करो, लोगों की मदद ऐसे करो कि भाई जो ओरिजिनल लोग यहाँ के रहने वाले, अगर उनको कोई तकलीफ आ रही तो उनकी तकलीफ के लिए तुम ये करो। बिला वजह एक ये तंजीम बनाने का और ये बनाकर इसके बाद जाकर इसको शामिल करो, इसको शामिल करो, ये एक इलेक्शनी हथकंडा है। और ये इलेक्शनी हथकंडा अब चलने उलने वाला नहीं है। शहर के अंदर जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको अगर कुछ तकलीफ आती है तो उनको मदद करो। और अगर वो वहाँ बाहर के लोग हैं तो वो एसआईटी जानेंगी और बाहर के लोग वो देखेंगे ना, वो इतनी दूर से कैसे आए यहाँ पर। अगर है बांग्लादेश के लोग तो यहाँ क्यों आए तो किसकी जिम्मेदारी है यहाँ तक के पहुँचेगी? ये सारी चीज़ को लेकर मैं, ये जो एसआईटी बनी है इसके बारे में आज मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनको पहले ये करना चाहिए। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं निकलता है तो मैं बोलता हूँ ना कि आप सब मिलकर इज्जत हद तक का दावा दाखिल करना चाहिए सभी पक्षों के लोगों ने। ये शहर हमारा है, हमारे शहर को क्यों बदनाम कर रहे? जैसे ये करने वाले क्या है, क्यों ये लोग बोलते कि हमारे ये तंजीम बनाए और ये कमेटी बनाए, 15 रुकनी कमेटी बनाई, इसके बाद जाएंगे। ये कमेटी क्या करवाना चाहती है? शहर के लोगों के ऊपर अगर आफत और मुसीबत आई है, वो अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो तुम उसके लिए खुलकर समर्थन करो कि भाई इनके बाप दादा यहाँ के थे, इनका यहाँ का ये था, ये इनका प्रूफ है। और जिनके पास प्रूफ नहीं है
तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो SIT उसकी तहकीकात कर रही ना। ये सब बराबर बात नहीं है, ये उलझाने का धंधा है मालेगांव शहर के अंदर। एक तरफ से ऐसी बयानबाजी होती, आज बॉयकॉट किले को लेकर बयानबाजी चल रही, दूसरी तरफ से ये सब बयानबाजी से शहर के अंदर कुछ ना कुछ लावा पक रहा है, मेरी ऐसी समझ है। क्योंकि ये जो करवाना चाहते हैं, ये करवाना क्या चाहते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि शहर के अंदर कुछ ना कुछ लावा ज़रूर पक रहा है, जिसके अंदर हालात अगर बिगड़े तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लीडरान की होगी। मैं एकदम साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। कल साबिक MLA शेख आसिफ समाजवादी के पार्टी नेता मुस्तकिम डिग्निटी एक राउंड टेबल बैठक करते नजर आए। शहर के अहम मुद्दों पर वो मिलकर जंग लड़े। नहीं, काय क्या है मुद्दे, मैंने यही बोला ना, तुम रोंगियाई मुसलमानों का जो मसला है इन्होंने जाकर देखना चाहिए। अगर है तो उनको तुम्हारी इनकी जिम्मेदारी है पकड़ने की, और नहीं है तो ये इतना वावेला मचा रहे क्यों होंगे? ज़रूरत क्या है वावेला मचाने की? ये क्या उनको, ये लोगों को उनको क्या समर्थन करने वाले, ये लोगों को क्या उनको ये है कि तुम लोग ये करने वाले? तुम अगर रोंगियाई मुसलमान है तो तुम तो समर्थन करने का तुम्हारा सवाल नहीं आया बांग्लादेशी लोगों का। और रहा सवाल तुम यहाँ के लोग हैं, अगर इंडिया के रहने वाले लोग हैं तो तुम उनकी मदद करो। मदद के लिए ये आह्वान दो लोगों को, तुमको अगर तकलीफ है यहाँ के रहने वाले के लोगों के लिए, तो हम उसके लिए खड़े। बहरहाल बिला वजह का बयानबाजी करने का और बिला वजह कमेटी बनाकर और लोगों में पेश करने का, तो ये उलझाने का धंधा है मेरे हिसाब से। ये लोग उलझा रहे, और बार बार किसी एक ही शख्स का नाम लेने का कि भाई इसका जिम्मेदार MLA है, इसका जिम्मेदार MP है। अरे जिम्मेदार जो अगर वहाँ से जो आया होगा वो जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार ये नहीं है जो वहाँ से आया होगा वो जिम्मेदार है ना। तुम उसको उलझाओ मत। वो अगर चेक कर लेंगे तो चेक करने के बाद अगर जो वहाँ के लोग निकलेंगे बांग्लादेश के, उनको बांग्लादेश भेज दो।